ही भर्तियों में एक के बाद एक धांधली की बात सामने आ रही है। विपक्ष ने अब विधानसभा में हुई धांधली का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भाई भतीजावाद चला है, जिसकी जांच करवाना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। यूके ट्रिपल एससी के बाद अब विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधानसभा में हुई भर्तियों में भी धांधली हुई है। विधानसभा में भर्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर आरोप तो हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व में अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह दोनों ने ये सवाल उठाए कि भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ, चूंकि दोनों दलों के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और किसी ने भी किसी के खिलाफ भी कोई मांग आज तक जांच की नहीं की। और इस समय खास बात यह है कि यूके ट्रिपल एससी को लेकर सरकार जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है, तमाम जांच विजिलेंस और एसटीएफ को जा रही हैं। 2015 तक के केस जांच के दायरे में आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने उसी वक्त दबाव बनाया है कि 6 महीने पहले हुई इन भर्तियों की जांच करानी आवश्यक है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने तो ये मांग तक कर डाली है कि विधानसभा में अब तक हुई तमाम नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, फिर चाहे वो कांग्रेस के शासन की ही क्यों ना हो। एक ही जगह सुई अटकी हुई है हाकिम सिंह पर, उसमें मैं समझता हूं कि जांच सीबीआई करे ताकि वास्तविकता सामने आ सके। अगर विधानसभा में भी नियुक्तियों में अनियमितता हुई है तो जब से प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ तब से जो है जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जिन लोगों ने ये जो है भ्रष्टाचार किया है, उनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको भी उनके चेहरे भी उजागर होने चाहिए। प्रीतम सिंह से पहले कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी नियुक्तियों में धांधली की आशंका जताई थी। कांग्रेस ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। कौशिक साहब का जो पीआरओ है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का पीआरओ विधानसभा में लग गया, खुद मुख्यमंत्री जी के दो ओएसडी की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के पीआरओज जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जाँच आवश्यक है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हुई करीब 70 नियुक्तियों में धांधली हुई है। इन नियुक्तियों के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया, न ही चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। ये सभी नियुक्तियां विधानसभा चुनाव 2022 से पहले की बताई जा रही हैं। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, मगर अब वो धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। विपक्ष के निशाने पर अब प्रेमचंद अग्रवाल भी हैं। जहां फ्रंट फुट पर रहकर मुख्यमंत्री दूसरी पारी में खेल रहे हैं और दूसरी तरफ खेल रहे हैं, उधर जो कांग्रेस ने जो अपनी फील्डिंग जमाई है, उनके फील्डरों से मुख्यमंत्री कैसे बचते हैं और विधानसभा में हुई इन भर्तियों की जांच होती है कि नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली हुई है, मगर भाजपा का कहना है कि जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें कोई भी भाई भतीजावाद नहीं हुआ है। विषय किसके रिश्तेदार नौकरी पा गए या नहीं पा गए या नहीं है, विषय ये है कि क्या नियमानुसार काम हुआ है नहीं हुआ। अगर इस तरह की बात हम लोग करेंगे जो कांग्रेस आज आरोप लगा रही है, कांग्रेस के जमाने में तो खुद जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके परिवार के लोगों को नौकरी दे दी गई, जो हम कई दिनों तक उस बात को कहते भी रहे और उसकी प्रामाणिकता भी सामने आई। अगर इस तरह का कोई विषय जब जनता के सामने कांग्रेस ला रही है तो उस पर हम ये चाहेंगे कि भाई निष्पक्षता उस पर की गई है या नहीं की गई है। अगर उस पर निष्पक्षता की गई है तो किसी का भी रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति उस पर नौकरी पा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर नागरिक को नौकरी पाने का और इस देश के संविधान के आधार पर काम करने का उसको अधिकार है। लेकिन प्रश्न ये है कि भाई अगर कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी तक ये जो नियुक्तियों का प्रकरण आया तो सभी की जांच की है, तो इसकी भी जांच होगी और इस पर भी अगर कोई दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उधर नियुक्तियों पर धांधली पर आम आदमी पार्टी भी भाजपा सरकार पर हमलावर है। आम कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें, आप कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। इस दौरान आप नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाला हो रहा है उसे लेकर राज्यपाल को सरकार के निर्देश दिए जाए कि मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराई जाए। इसके साथ ही आपका यह भी कहना है कि राज्य सरकार को महिलाओं के 30% आरक्षण के मामले पर भी कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।